हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो कि जिसे जानते सभी लोग हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने इस नियम को अपनी लाइफ में किस तरीके से फ़ील किया है, किस तरीके से इसे मैंने जिया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हिंदी में कहें तो आकर्षण का नियम। नाम से ही पता चल रहा है, चीज़ों को आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। तो जी, वैसे तो आप लोगों ने साइंस वगैरह में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं ना, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिर्फ सुना है, और जब हमने उसे अपनी लाइफ पे अप्लाई किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है ना, वो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे हैं। इसीलिए मैं आपसे हवाई बातें नहीं करूँगी कि भई ऐसा होता है, वैसा होता है। अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में एक मैजिकल लॉ है, जिसे अगर आप लोग बिल्कुल बोलते हैं ना, आत्मा में अगर उतार लेते हैं ना अपनी, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि स्मूथ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ऐसे बटर की तरह आपकी लाइफ चलने वाली है। लेकिन करना है वो दिल से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो इंसिडेंस हमारी लाइफ में हुआ था इस नियम से रिलेटेड, वो ये हुआ था कि जब हमें फोर व्हीलर की नीड थी, तो उस टाइम पे, मतलब फोर व्हीलर तो की नीड तो हमें बहुत बाद में फ़ील हुई, लेकिन उससे पहले जब मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से आया जाया करते थे, और जैसे ठंड का मौसम होता था, तो मैं अक्सर इनसे कहा करती थी, मैंने कहा यार दुनिया के पास गाड़ियाँ हैं, मैंने कहा लेकिन हाँ, हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है। ठंड में जो है ना बिल्कुल कुल्फ़ी जम जाती है बॉडी की, और गर्मियों में जो है पसीने के मारे ख़राब हो जाती थी, और बारिश में तो हम भीग ही जाते थे। तो मैं अक्सर इनसे कहा करती थी कि यार गाड़ी होनी चाहिए। ये हर बार बाइक पे बैठते हुए हम इस चीज़ को, और बहुत दिल से कहती थी कि यार ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आत्मा से जो है ना वो आवाज़ निकला करती थी मेरे। लेकिन हमने इसे, जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुना, तो हम लोगों ने क्या शुरू किया कि जब हम दोनों बाहर वॉक किया करते थे ना, जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हम दोनों वॉक किया करते थे, तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहा करते थे कि देखो साइड से चलो, यहाँ गाड़ी खड़ी है। तो मैं अक्सर ना हंस दिया करती थी कि मैंने कहा यार आप भी कैसी बातें करते हो, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा कहाँ खड़ी है गाड़ी? बोले नहीं, फ़ील करो इस चीज़ को, बिल्कुल दिल से फ़ील करो कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, हमारी ब्लू कलर की बलेनो खड़ी है। ऐसा फ़ील करो और फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में हमारे पास हमारी गाड़ी आ गई। जहाँ हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे ना गाड़ी के बारे में, वहाँ हमारे पास गाड़ी आ गई, और आज सच में हमारी बलेनो हमारे साथ में खड़ी है, और आज हम बचकर वॉक करते हैं, जैसा कि हम उसके नहीं होने पर किया करते थे। क्या हुआ? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई मैजिक हो रहा है। वहाँ कोई मैजिक नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ आपकी फीलिंग्स हैं जो आपको यूनिवर्स तक पहुँचानी है, और पूरे दिल से पहुँचानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आप लोगों से। मैंने यूट्यूब पर भी इस चीज़ को बहुत बार मतलब अप्लाई किया है कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपसे क्या छुपाना, 343 सब्सक्राइबर आप लोगों के सामने है। कभी मेरे सब्सक्राइबर कम भी थे, तो मैं हर रोज़ ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाकर देखा करती थी। जैसे मेरे सब्सक्राइबर मान लीजिए कि 250 हैं, तो मैं 250 देखती ही नहीं थी, मैं 255 देखा करती थी। अरे मेरे 255 हो गए, मेरे 255 हो गए, और कुछ ही दिनों में मेरे सब्सक्राइबर 255 हो जाया करते थे। फिर मैं आगे के 5 इमेजिन किया करती थी, तो उसके आगे के 5 हो जाते थे। अब मैंने बहुत टाइम से ये चीज़ छोड़ रखी है, इसलिए मेरे जो है ना 343 पे अटके हुए हैं। बट हाँ, मैंने रिसेंटली ये चीज़ फिर से स्टार्ट की है, और अपना जो मैसेज है ना दिल से, वो यूनिवर्स तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। तो जी, इस लॉ की सीधी सी थ्योरी ये है कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसे मिलने से पहले इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। मेरे दोनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने पहले इमेजिन किया कि मेरे पास ये चीज़ है, और बस उसके अकॉर्डिंग फिर काम होते चले गए, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना मुझे चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई।
तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि इस लॉ को ठीक से समझिए और समझने के बाद इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और फिर इसके मैजिकल चेंज देखिए। ये लॉ कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आपकी डीप फीलिंग को देखकर उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं करना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, समझिए और उसके बाद में इस नियम से आप जो चाहें वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो जी मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आप लोग भी अपनी जो भी इच्छाएं हैं ना उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इच्छाएं नहीं, जिन्हें पाने की आपके अंदर ज़िद है कि बस ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो सभी चीज़ें आप लोग एक कागज़ पे नोट डाउन कीजिए और उन्हें रोज़ाना फ़ील करना शुरू कीजिए कि वो चीज़ें आपको जीवन में मिल चुकी हैं। और उसके बाद में आप देखिएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तो जी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा बात इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊँगी। एक कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इस टॉपिक पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।